हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो डेली करंट अफेयर क्वेश्चन सेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग डेली करंट अफेयर क्वेश्चन सेशन को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी न्यू व्यूअर्स कनेक्ट हो रहे हैं, प्लीज़ अगर आपको हमारा चैनल अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, हम लोग अपने इस चैनल में क्या करते हैं कि डेली करंट अफेयर्स टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में रेलिवेंट टॉपिक मिलेंगे, आपको रेलिवेंट क्वेश्चन मिलेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम दोज स्टूडेंट हु आर टेकिंग और गेनिंग नॉलेज। ओके, सो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, डेली करंट अफेयर क्वेश्चन सेशन को कंटिन्यू करते हैं विद अ न्यू थॉट। न्यू थॉट के साथ हम लोग शुरू करते हैं। थॉट क्या है आज की? थॉट ये है कि सक्सेस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। सक्सेस एक स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं है कि आप चलते जाइएगा आपको सक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, सक्सेस के लिए बहुत सारी आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तब जाकर एक इंसान को कहीं जाकर सैक्रिफाइस करने के बाद, डिफ़िकल्टी सहने के बाद, ठीक है, और भी बहुत कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी आपके लाइफ में जो आपको प्रिवेंट करेगी, जो आपको बोलेगी सक्सेस मतलब आपको रोकेगी सक्सेस को लेने से। ठीक है, लेकिन आपको अगर उन सब चीज़ों को अगर देख कर चलिएगा तो यू विल बी नॉट बी एबल टू अचीव दैट सक्सेस। ठीक है, आपको उन सबको इग्नोर कर उन सबको सैक्रिफाइस कर आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये बोला गया है कि सक्सेस की एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। स्ट्रेट लाइन होती तो सबको जाकर वहाँ पर अचीव कर लेते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन होने के बाद भी अगर ऐसे चीज़ें आती हैं आपके सामने, आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोड़ आएंगे जहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। ठीक है, वहाँ से प्लीज़ आप पीछे मत भागिएगा। डिफ़िकल्टी आती है तो आप उसको फेस करने का आपको साहस भी रखना पड़ेगा। ठीक है, फेस कीजिए उसको, आप पॉजिटिव वे में लीजिए कि ये मत सोचिएगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, होते हैं, एक बार एग्जाम आपने दिया फेल हो गया, 2 बार दिया फेल हो गया, 3 बार दिया फेल हो गया, 4 बार दिया फेल, 5वां बार में थोड़ा सा अच्छा परसेंटेज। आप ये देखिए ना कि कितना परसेंटेज से हम सक्सीड कर रहे हैं। 6वीं में थोड़ा अच्छे परसेंटेज आए होंगे, 7वीं में अच्छे आए होंगे, 8वीं में। एक दिन आप ऐसा देखिएगा कि आपने एग्जाम निकाल दिया, इंटरव्यू में फेल हो गए, इंटरव्यू में फिर आप एग्जाम निकाल दे रहे हैं, बार बार इंटरव्यू में फेल होते जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ कमियां होंगी वहां पर जो आपको वो अचीव करना है, उसको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, सो आप एक दिन देखिएगा कि आपने एग्जाम भी निकाल लिया है, ठीक है, और इंटरव्यू भी निकाल लिया और फाइनल सिलेक्शन में आपका नाम है, तो आप उस जगह पे होंगे जहां पर आप पाना चाहते थे, जो चीज़ को आप लेना था उसके लिए आप जो मेहनत कर रहे थे जब से। ठीक है, तो उस टाइम में क्या होगी, सक्सेस की कभी भी लाइन रेखा ऐसी नहीं होती है। ठीक है, कभी ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, ऐसे 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 करके आखिरकार ये ऊपर इसको जानी ही जानी है। ठीक है, सो सक्सेस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन गाइस, रिमेंबर दिस, वेरी अ गुड थॉट, गुड थिंकिंग। ठीक है, सो चलिए अपने डेली करंट अफेयर क्वेश्चन सेशन को कंटिन्यू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या है पहला क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2021? ठीक है, हम लोग हर साल इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस साल की थीम क्या थी। ओके, ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज ए सस्टेनेबल हेल्थ कवरेज, बी लिव नो वंस health behind and invest in health system for all, C universal access to healthcare, D equitable and healthy society। ओके, मैं आपको बता दूं कि इस साल की थीम थी लिव नो वंस, हेल्थ बिहाइंड, इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम फॉर ऑल। ओके गाइज, आप याद रखिएगा हर साल हम 12th ऑफ दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं एज अ इंटरनेशनल यूनिवर्सल कवरेज डे। ठीक है, तो इस साल भी हमने 12th ऑफ दिसंबर 2021 को ऑब्जर्व किया गया, एंड फॉर दिस ईयर द थीम वाज व्हाट, लिव नो वंस, हेल्थ बिहाइंड एंड इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम फॉर ऑल। ओके, आपने बहुत सारी देखा होगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम इस साल हमें देखने को मिला है, कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, और माइक्रोन आपको देखने को मिलेगा, अभी नया आउटकम निकल के आया है, तो बहुत सारी चेंजेस आपको देख रहे हैं कि कोरोना में नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सो इससे रिलेटेड हमको हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर इसलिए लिखा गया इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम फॉर ऑल, सबके लिए हेल्थ सिस्टम में इन्वेस्ट किया जाए ताकि सबकी लाइफ हम सिक्योर कर पाएँ। ठीक है, और मैं आपको बता दूं तो मैंने आपको बताया जैसे 12 दिसंबर एवरी ईयर 12 ऑफ दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, एंड दिस ईयर भी हम लोग सेलिब्रेट किए। एंड इस ईयर का हमारी थीम क्या थी कि हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे पीछे हेल्थ के मामले में। ठीक है, हेल्थ सिस्टम को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दी जानी चाहिए।
ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज व्हाट, द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे सीक टू रिन्यू द ग्लोबल एफर्ट टू इंश्योर दैट पीपल हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर when they need it and progress towards a more equitable and healthy society. ओके, जब भी हम हेल्थ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स आती है तो हम ये इंश्योर करेंगे कि पीपल अच्छे से उनका हेल्थ अच्छा हो, उनकी हेल्थ केयरिंग अच्छे से हो रही हो, ठीक है। जब भी उनको ज़रूरत पड़े हर चीज़ की फैसिलिटी उनको अर्जेंसी में भी हर चीज़ की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कराई जाए और ये इंश्योर किया जाए कि वो और अच्छे से अपनी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। सो व्हेन हम हेल्दी ये है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब सेलिब्रेट करते हैं, वी सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन 12th दिसंबर। और इस ईयर की थीम क्या थी, लिव नो वन बिहाइंड व्हेन इट्स कम टू हेल्थ एंड ये इन्वेस्ट इन द हेल्थ सिस्टम फॉर ऑल। जब हेल्थ की बात आ जाती है तो किसी को भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। हम हेल्थ सिस्टम पे इन्वेस्ट करके हेल्थ को पहले प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि अगर इंसान की हेल्थ सही है तो इंसान ही सही है, ठीक है। सो इस साल के थीम मैंने आपको बता दिया। सो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था गाइस, सो मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, आइलैंड टेरिटरी ऑफ न्यू कैलेडोनिया रिसेंटली वोटेड टू स्टे पार्ट इन विच कंट्री, ऑफ विच कंट्री, ठीक है। किस कंट्री के पार्ट से ये अलग होने की बात कर रही है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, ए फ्रांस, बी यूएसए, सी जापान एंड डी रशिया। मैं आपको बता दूं गाइस, इसका आंसर होगा ए फ्रांस। फ्रांस में एक आइलैंड टेरिटरी है दैट वोटर्स रोज फ्रॉम देयर फ्रेंच आइलैंड टेरिटरी ऑफ न्यू कैलेडोनिया चूज टू स्टे पार्ट ऑफ फ्रांस, ठीक है। फ्रांस से अलग होने की बात की जा रही है, वहाँ के वोटर्स के द्वारा वोट किया गया और इसमें सामने निकल के आया कि फ्रेंच आइलैंड टेरिटरी की एक न्यू आइलैंड दैट इज न्यू कैलेडोनिया, ठीक है, वहाँ की आइलैंड है, वो इससे फ्रांस से अलग होने की बात की जा रही है, ठीक है। विच इज हेल्ड बाय फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा ये हेल्ड किया गया, ओके। सोनिया बैक्स, द प्रेसिडेंट ऑफ सदर्न प्रोविंसेस रीजन, announced the result which showed 96% of those who take part choose to stay in France, ठीक है। वो बताया कि जो 96% जितने भी पॉपुलेशन थी उनकी 96% चाहती है कि वहाँ से वो हट जाए, ठीक है, फ्रांस से वो स्टे हो जाए, अलग हो जाए, ठीक है। एंड द वोट वाज मॉनिटर्ड बाय यूएन एंड रीजनल पावर, ठीक है। वोट किसके द्वारा मॉनिटर किया गया था, यूनाइटेड नेशन और रीजनल पावर के द्वारा ये मॉनिटर किया जा रहा था, ठीक है। सो कोई भी वो फॉल्स होने का बात ही नहीं था, ठीक है। सो किस कंट्री की बात की जा रही है इसमें, ए फ्रांस की बात की जा रही है, ओके। याद रखिएगा क्वेश्चन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ओके। सो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कमर्शियल स्पेस एस्ट्रोनॉट विंग प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। किस कंट्री से रिलेटेड है ये प्रोग्राम, दैट इज कमर्शियल स्पेस एस्ट्रोनॉट विंग प्रोग्राम, ओके। ऑप्शन आ रहा है फॉलो, दैट इज ए यूएसए, बी चाइना, सी रशिया, डी ऑस्ट्रेलिया। ओके गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये रिलेटेड किससे है, ये प्रोग्राम यूएसए से रिलेटेड है। कमर्शियल स्पेस एस्ट्रोनॉट विंग प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूएसए फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यूएसए के एफएए के द्वारा इसको क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया था। एंड दिस प्रोग्राम कम अंडर विच एक्ट, किस एक्ट के अंदर आता है, कमर्शियल स्पेस लॉन्च एक्ट ऑफ 1984, ठीक है। कमर्शियल स्पेस एक्ट के अंदर में आता है, 1984 का ये एक्ट है, इसके अंदर में इसको लाया जाता है। एंड इट वाज डिजाइंड टू रिकॉग्नाइज पायलट्स एंड फ्लाइट क्रू, ठीक है। फ्लाइट क्रू और पायलट को रिकॉग्नाइज करने के लिए इसको डिजाइन किया गया था, ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि कमर्शियल स्पेस एस्ट्रोनॉट विंग प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री, इट इज एसोसिएटेड विथ यूएसए, ओके, FEE, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या है। As per the updated DICGA Act, account holder can access their insured deposit amount within how many days? Okay, मैं आपको बता दूं कि पहले तो आप यहाँ पर DICGC का फुल फॉर्म लिख लीजिए, that is deposit insurance and क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये है DICGC। इस एक्ट के थ्रू अकाउंट होल्डर को बताया जा रहा है कि इसके अंदर कितने दिन में वो अपने इंश्योर्ड डिपॉजिट को एक्सेस कर सकते हैं, ओके। ऑप्शन आपके सामने, दैट इज A 30, B 45, C 90 एंड D 180, ओके।
मैं आपको इसका आंसर बता दूं तो सी 90 दिन के अंदर जितने भी अकाउंट होल्डर हैं अपना इंश्योर्ड डिपॉजिट अमाउंट को एक्सेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अपडेट विच हैज बीन सेंट बाय DICGC एक्ट। ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट के थ्रू इनको अपडेट किया गया है, बताया गया है कि जितने भी अकाउंट होल्डर हैं वो अपने इंश्योर्ड डिपॉजिट अमाउंट को एक्सेस कर सकते हैं विद इन 90 डेज। ओके, ये एक्ट को पास किया गया है हमारे भारत सरकार के द्वारा ये एक्ट को पास किया गया है। ठीक है, मैं आपको बताया था, फुल फॉर्म यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट टू इंश्योर दैट अकाउंट होल्डर कैन एक्सेस देयर इंश्योर्ड डिपॉजिट अमाउंट विद इन 90 डेज। जितने भी अकाउंट होल्डर अपने अमाउंट डिपॉजिट किए हैं 90 डेज के अंदर कैन अपना अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड अ बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम एंड सेड दैट the rupees 1,300 crore had been paid to over 1 lakh depositors who have bank faced financial crisis। ठीक है, जिन बैंक की फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं जो डिपॉजिटर, उनके अकाउंट में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग को बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं। ठीक है, उनके अकाउंट में 1300 करोड़ तक के ट्रांजेक्शन किए गए हैं। ठीक है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बताया गया। एंड 3 लाख सच डिपॉजिटर वेर सेट टू रिसीव फंड स्टक इन सच अकाउंट। ठीक है, 3 लाख ऐसे डिपॉजिटर हैं जिन्होंने अपना फंड रिसीव किया इन द स्टॉक ऑफ सच अमाउंट। ओके, सो आप याद रखिएगा, एज पर द अपडेटेड DICGC एक्ट, डिपॉजिट ऑफ इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट के थ्रू कितने दिन में, 90 दिन में एक अकाउंट होल्डर अपने इंश्योर डिपॉजिट को एक्सेस कर सकता है। ओके, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बक्सा टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट UT। ठीक है, ऑप्शन में आपको बताना है कि बक्सा टाइगर रिजर्व किस स्टेट और UT से बिलोंग करता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को मैं बता दूंगा इसके सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है इसका आंसर या फिर मैं ही बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, लेकिन मैं आप सबको ये मौका देता हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, मैं इसके बारे में आपको कुछ बता दूंगा, लेकिन जब मैं बताऊंगा तो आपको उससे पता चल ही जाएगा। चलिए मैं ही बताता हूँ, वेस्ट बंगाल से ये बिलोंग करता है बक्सा टाइगर रिजर्व। ओके, चलिए हम इसके बारे में कुछ फैक्ट देते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर्स। रॉयल बंगाल टाइगर्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर स्पॉटेड किए गए थे, देखा गया था बक्सा टाइगर रिजर्व में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। कब? 23 साल, एटलीस्ट 23 साल एज पर द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। ठीक है, 23 साल में आपको अगर बता दूं तो ये 1998 में ये देखा गया था। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बक्सा टाइगर रिजर्व में 23 साल पहले रॉयल बंगाल टाइगर को देखा गया था। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने ये बताया है। अ पिक्चर ऑफ द टाइगर वॉज कैप्चर ऑन अ ट्रैप कैमरा इन अ फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट दमनपुर ऑफ बक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, एक कैमरा लगा हुआ था ईस्ट दमनपुर के फॉरेस्ट में, जो कि उसी बक्सा टाइगर रिजर्व की पार्ट है वो। ठीक है, वहां पर ये पिक्चर देखी गई है, रॉयल बंगाल टाइगर की ये पिक्चर देखी गई है। एंड इट वाज इन 1998 दैट द इमेज ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर वर कैप्चर्ड एट द रिजर्व अर्लियर। ठीक है, 1998 में ही इसको रिजर्व किया गया था। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? इट इज इन वेस्ट बंगाल। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, हाँ आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की ये बक्सा टाइगर रिजर्व होगी। ठीक है, ये है आपके रॉयल बंगाल टाइगर्स। ठीक है, जो कि 1998 में देखे गए थे, 23 साल पहले। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, द इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम has been launched for the first time in association with which country? किस कंट्री के एसोसिएशन के साथ इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जा रहा है? प्रोग्राम का नाम याद रखिएगा, दैट इज द इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम। किस एसोसिएशन के, किस कंपनी और किस कंट्री के एसोसिएशन के साथ इसको मिलकर लॉन्च किया जा रहा है? ठीक है, ऑप्शंस आर एज फॉलो, दैट इज ए USA, बी रशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। ओके, मैं आपको बता दूं कि इसको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया की एक एसोसिएशन है उसको साथ इसको मिलकर इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। ठीक है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम वाज लॉन्च वर्चुअली। ठीक है, पहला एडिशन इसका लॉन्च हो गया है, किसके अंडर में? नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट एंड सपोर्टेड बाय ऑस्ट्रेलियन वाटर पार्टनरशिप। ठीक है, दो मिलके इसके सपोर्ट में 2 जन आए हुए हैं। ठीक है, पहला नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के द्वारा इसको सपोर्ट किया जा रहा है और दूसरा ऑस्ट्रेलियन वाटर पार्टनरशिप के थ्रू इसको सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, किसको? इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम को
लॉन्च किया गया, जिसका सपोर्ट 2 जन दे रहे हैं। कौन कौन से कंपनी दे रही है? दैट इज नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट एंड ऑस्ट्रेलियन वाटर पार्टनरशिप इनको सपोर्ट कर रही है। इट इज़ अ सेंट्रल स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स। ठीक है, सेंट्रल स्कीम है किसकी? डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स की, रिवर डेवलपमेंट की एंड रिवर रिजर्वेशन की। ये डिपार्टमेंट एक सेंट्रल स्कीम है। ओके, और टोटल नंबर ऑफ 20 पार्टिसिपेंट्स आपको इसके अंदर देखेंगे, जिसमें 10 मेन 10 वुमेन विच हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट एडिशन of this program for central and state implementing agencies of national hydrology project। ठीक है, आपको 20 पार्टिसिपेंट दिखेंगे, जिसमें इक्वालिटी का पूरा ध्यान देते हुए 10 मेन और 10 वुमेन को इसके अंदर सिलेक्ट कर दिया गया है फॉर द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस प्रोग्राम फ्रॉम सेंटर और एज वेल एज स्टेट के तौर पे। ओके, सो इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च बाय एसोसिएशन विथ विच कंट्री? दैट इज एसोसिएशन विथ ऑस्ट्रेलिया कंट्री के साथ इसको एसोसिएट करके डेवलप कराया जा रहा है। ठीक है, सो नाउ लेट्स देखते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत सारे वाटर साइड से रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ओके, ऐसा ये माना गया है। ओके, सो बस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। टाटा, बाय बाय।